अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सेटिंग के बारे में कि हम अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं बैकग्राउंड की, जिस तरह ये बैकग्राउंड में हमारा वॉलपेपर लगा है, या इन सब चीज़ों की जो हमें नीचे वाले बार में दिखाई जा रही हैं यहाँ पे, और इन चीज़ों का क्या मकसद है, इन्हें क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो होने वाली ये सब चीज़ें, इनका नाम क्या है। तो इन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो स्क्रीन पे शो हो रही हैं, इन सब को हम आइकॉन्स कहते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि दाएं तरफ के माउस के बटन को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया। अब इसमें खुलने वाला जो डायलॉग बॉक्स है, इनमें सब चीज़ों का क्या मकसद है, इनका क्या काम है, तो आज वो सीखेंगे। सबसे पहले व्यू में ये दिखा रहा है हमें डिफरेंट चीज़ें, यानी आइकॉन्स की चेंजिंग कर सकती हैं। आइकॉन्स की चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, हम उसे लार्ज आइकन कर सकते हैं, मीडियम, जिस तरह से ये देखें मीडियम हो चुका है, और फिर इसी तरह से स्मॉल, यानी ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे के आइकन्स लेना चाहते हैं। हम लार्ज आइकन्स लेना चाहते हैं या हम स्मॉल आइकन्स लेना चाहते हैं, तो हम लार्ज पे ही रखेंगे। ये देखें। इसके बाद जो है व्यू में नीचे भी देख सकते हैं, उन्हें किस तरह से अरेंजमेंट उनकी कैसी करनी है वो भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है सॉर्ट बाय। अब हम सॉर्ट बाय में क्या देखते हैं कि हम उनका नेम चेंज कर सकते हैं, नेमिंग के ज़रिए से हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। उसी तरह साइज़ चेंज हो गया। अब चेंजिंग आ रही है, ये हमें ध्यान से स्क्रीन पे देखना है। आइटम टाइप क्या है, उसी के लिहाज से, जिस तरह से आइटम टाइप है उसी के लिहाज से आप देख सकते हैं चेंजिंग हो रही है स्क्रीन पे। अब लास्ट पे फिर हम चलते हैं और डेट मॉडिफाइड, जिस डेट को मॉडिफाइड हुए उसके लिहाज से ये देखें चेंजिंग आ चुकी है। अब पहले पीसी फर्स्ट में था, अब पीसी यहाँ पे आ चुका है, तो ये डेट मॉडिफिकेशन के लिहाज से ये अपनी जगह चेंज कर चुके हैं। अब इसके साथ रिफ़्रेश का हमें मालूम है कि हमें किसी भी डिवाइस को जब भी ऑन करते हैं तो उसे रिफ़्रेश करना होता है, तो उसके लिए हम रिफ़्रेश को दबाते हैं और शॉर्टकट की है F5। अब जो है ये आ जाता है हमारे पास Ctrl+Z की एंडो डिलीट, इसका भी हम काम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो उसमें आ जाता है शेयर फोल्डर सिंक्रोनाइजेशन, इससे हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम आगे चलेंगे। ग्राफिक प्रॉपर्टीज़, तो ये बहुत काम की चीज़ है ग्राफिक प्रॉपर्टीज़। इसमें हम जो है अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स को उन्हें क्या कर सकते हैं, उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। किसके ज़रिए से, ग्राफिक ऑप्शंस के ज़रिए से। ग्राफिक ऑप्शंस में डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दिख रहे हैं, हॉट कीज़ और ट्रैक की आइकॉन, इनके ज़रिए से हम उनमें तब्दीलियाँ ला सकते हैं। फिर उसके अलावा पैनल फिट के ज़रिए से, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल फिट में मेंटेनिंग डिस्प्ले स्केलिंग, यानी हम उसकी स्केल ला सकते हैं कि कितने जगह तक हमें कोई चीज़ बड़ी करनी है, या ये वो चीज़ें। स्केल फुल स्क्रीन है यहाँ पे, स्केल फुल स्क्रीन यानी हम अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन पे इसे देखना चाहते हैं। फिर सेंटर इमेज है कि हम अपनी इमेज को कहाँ लाना चाहते हैं, दरमियान में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए। और मेंटेनिंग द एस्पेक्ट रेशियो, हमें एस्पेक्ट रेशियो चाहिए, तो उसके लिए हम मेंटेन्स उसे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है। अब चले जाते हैं, फिर से डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, और ये ग्राफिक्स ऑप्शन के नीचे न्यू का क्या काम है। जैसे ही हमने न्यू को खोला तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई फ़ोल्डर क्रिएट करें, तो उसके लिए हम सबसे पहले वाले को प्रेस करेंगे और हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास फ़ोल्डर आ चुका है। यहाँ पे ये ब्लू क्यों हो रहा है, यहाँ पे आप इसे बैक स्पेस करके या इसे डिलीट करके खुद से अपना नाम दे सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं फ़ोल्डर का। तो ये मैंने अब कोई भी नाम दे देती हूँ। ये देखिए हमने इसका नाम दे दिया वीजी का नाम दे दिया, ठीक है। ये अब हमारा सेव हो चुका है। तो अब कोई भी फ़ाइल रखनी है तो हमें याद होगा हमारे फ़ोल्डर के नाम से, तो हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं और बाद में खोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से हम न्यू पे चले जाएंगे। जैसे ही हमने न्यू को, तो शॉर्टकट क्या है कि इससे हम किसी भी जो भी आइकन हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है उसका हम शॉर्टकट ले सकते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डॉक्यूमेंट,
इसी तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो अब हम ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का दूसरा पार्ट, मतलब उसकी हम कॉपी ले रहे हैं। ये देखिए हमारे पास उसकी कॉपी आ चुकी है। पहले भी हमारे पास जो है ये मौजूद है, ये फर्स्ट नंबर पे अब भी हमारे पास मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम नए पे काम करें, तो हम इसको क्या करते हैं, किसी और नाम से सेव कर लेते हैं। VF के नाम से हमने सेव कर लिया। अब ये देखें VF हो गया। अब यहाँ पे जो है ये एंडो रीनेम, इसका क्या मकसद है, तो एंडो रीनेम अब आप देखेंगे कि इस जगह पे चेंजिंग होगी और इस पे भी। अब एंडो रीनेम करने के लिए Ctrl+Z को हमने दबाया तो ये अप्लाई नहीं हो रहा, Ctrl+Z हम यहीं से कर लेते हैं एंडो रीनेम को। यहाँ से ये देखिए हमारा जो है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दोबारा से आ गया। हमने यहाँ पे नाम चेंज किया था, अब दोबारा से। तो इसका ये मकसद है एंडो न्यू का, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z और रीनेम तो Ctrl+Y। ये शॉर्टकट कीज़ हैं इन दोनों के लिए। एंडो नेम यानी हमें किसी चीज़ को डिलीट करना है, हम नहीं चाहते कि इसका ये ऐसी होनी चाहिए, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम उसे ख़त्म करने के लिए Ctrl+Z की शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। फिर अगर हम दोबारा से वही नाम चाहते हैं या वही चीज़ें चाहते हैं जो हमने डिलीट की, पहले हमें सोच आती है कि हम इसे डिलीट कर दें, ये हमारे किसी काम की नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट थी और हम इसे दोबारा से अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीनेम Ctrl+Y। या तो हम इस अमल को करेंगे, अगर हमें इस अमल को करना मतलब जब हम किसी भी डिवाइस में, जैसे हम आइकॉन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे हमें एरोस मिलेंगे, उसकी मदद से हम इन्हें या तो डिलीट कर सकते हैं या दोबारा वापस ला सकते हैं। पर अगर आप वैसे कर रहे हैं तो उसके लिए ये शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल होगा। अब जो है रीनेम, तो अब फिर से वो पहले वाला नाम हो चुका है। ये देखें इसमें चेंजिंग आ गई। तो इसके लिए ऐसा होता है, मतलब एंडो के लिए क्या करते हैं, हम उसे डिलीट करते हैं और अगर हम दोबारा उसी चीज़ को लाना चाहते हैं तो उसके लिए रीडो Ctrl+Y की शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। अब जो है हमारे पास न्यू का मतलब हम कुछ भी इसमें से न्यू ले सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। उसके बाद है डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग पे क्या है कि यहाँ पे हम अपनी सेटिंग कर सकते हैं, किसी भी किस्म की सेटिंग। जैसे हम फोकस करना चाहते हैं, पावर, स्लीप, बैटरी को देखना चाहते हैं, हमारी स्टोरेज कितनी है, तो उसके लिए हम सेटिंग पर जाके उन्हें चेंज कर सकते हैं। अब जो है लास्ट वाला रह गया है पर्सनलाइज में हमारा मकसद क्या है, पर्सनलाइज में हम बैकग्राउंड, ये देखिए ये हमारा बैकग्राउंड था पीछे लगा हुआ, अब हम किसी भी किस्म का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप देखते हैं क्या ये बैकग्राउंड पे लगा या नहीं। तो ये देखें ये बैकग्राउंड हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब फिर से हम वापस जाएंगे पर्सनलाइज पे चले गए। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें शो हो रही हैं, स्लाइड कलर भी शो हो रहा है, तो हम इसे चूज़ करेंगे। तो इससे हम जो है अपनी स्लाइड का कलर भी चूज़ कर सकते हैं। हम पिक्चर नहीं लगाना चाह रहे तो हम कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले वाला कलर चूज़ कर लेती हूँ। तो ये हमने कलर चूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं क्या ये वाकई में अप्लाई हुआ भी है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कलर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, पिक्चर कोई ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे हमें साइड पे दिख रहा है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड में यही हमने जो अभी चीज़ें स्लाइड कलर या वो पीछे से पहले हमने लगाया रॉक्स वाली, तो अब कलर्स आ गया, कलर्स यही हैं। कलर्स में और भी चीज़ें आ गई हैं, हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमने चूज़ कर लिया C4। तो ये कब हमें आएगा, जब हम कोई भी चीज़ ओपन करेंगे। तो ये देखें अभी नहीं आ रहा, अभी हम दोबारा से पर्सनलाइज पे जाएंगे। ये जो ब्लू आ रहा है ये इसी चीज़ का है, यानी जब हम कोई ऐप ओपन करेंगे या कुछ भी ओपन करेंगे तब वो ब्लू कलर हमें दिखाई देगा ये इसमें। अब लॉक स्क्रीन में भी डिफरेंट किस्म के हैं। अब हम यहाँ पे स्लाइड शो जहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड के नीचे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर वाले पिक्चर को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म की पिक्चर दिख रही हैं। जब हम विंडो को ऑन करते हैं यानी अपने CPU को या
कंप्यूटर को या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो जब विंडो स्टार्टेशन हो रही होती है तो तब ये चीज़ें जो है लॉक के तौर पे हमारे सामने आती हैं। अब हम पहले से ये क्लाउड वाली हुई है, अब हम क्या करेंगे, हम ये सेकंड वाली कर लेते हैं चूज़, ठीक है। तो ये सेकंड वाली चूज़ होगी, ये तभी हमारे सामने आएगी जब हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, ऐसे वैसी चीज़ें। अब थीम्स है, थीम्स में क्या है, थीम्स में भी हम यही हमारा बैकग्राउंड है, वॉलपेपर है, ठीक है। हमने फ्लावर को चूज़ कर लिया, ये फ्लावर हो गया चूज़। अब देखते हैं क्या फ्लावर पीछे बैकग्राउंड में लगा है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड फ्लावर वाला हो गया। अब हम दोबारा से फिर पर्सनलाइज पे जाएंगे, या आपको बैकग्राउंड की सेटिंग का बता रही हूँ कि पीछे हम अगर वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। अब हमने वो फ्लावर तो कर लिया, अब हम चाहते हैं कि टाइम बाय टाइम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है हमारी चीज़ें, मतलब ये जो बैकग्राउंड है, वॉलपेपर, फ्लावर हैं डिफरेंट किस्म के, ये लगना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे चेंज पिक्चर एवरी, मतलब आप किसी भी वक्त जो है पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। आप 1 मिनट के बाद कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे टाइमिंग दी गई है कि उस टाइमिंग के बाद आपकी पिक्चर जो है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही वो किसी और फ्लावर में चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पे फ्लावर ओ है तो थोड़ी देर के बाद अगर आप लगा रहे हैं 1 मिनट का, तो उसके बाद जो है ये और किसी फ्लावर की पिक्चर सामने आ जाएगी। तो हम सेट कर लेते हैं 1 मिनट को, और यहाँ से जो शफल है ऑफ है तो यहाँ से हम ऑन कर लेंगे। जैसे ही ऑन होगा तो ठीक 1 मिनट के बाद यहाँ पे जो पिंक फ्लावर दिख रहा है इसकी जगह पे कोई और फ्लावर ले लेगा। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही 1 मिनट टाइम गुजरेगा तो ये फ्लावर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब फिर से हम पर्सनलाइज पे जा रहे हैं, पर्सनलाइज पे चले गए। अब जो है हमने फ़ॉन्ट्स की तरफ जाना है। थीम्स तो हमने कर लिया, यानी वो ब्लू आ रहा है। अब फ़ॉन्ट्स पे क्या है, फ़ॉन्ट्स में ये आप डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं। ये देखें, हम कोई भी जो कोटेशन कह लें या हमारी कोई अच्छी मेमोरेबल कोई लाइन है तो उसको हम डाल सकते हैं इसमें। तो वो कैसे, आपको या तो पहले से इंस्टॉल होती हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, और जैसे ही हम उसका फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ऐड करेंगे तो ये पीछे ऐड हो जाएगा।